हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपके कंपनी लॉ के साथ। और बच्चों, कंपनी लॉ का आपका एग्जाम आने वाला है, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि सर पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर जाना। आपके एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं, ध्यान से कर लेना। अगर इन क्वेश्चंस को करके जाओगे अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पब्लिक कंपनी की और बात करते हैं बच्चों प्राइवेट कंपनी की। क्या होती है पब्लिक एंड क्या होती है प्राइवेट कंपनी। डिफरेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अगर देखो क्वेश्चन आया लिखने का कि पब्लिक कंपनी के बारे में लिख दो तो ये सारे पॉइंट्स को लिख देना। क्वेश्चन आया प्राइवेट कंपनी के बारे में लिख दो तो प्राइवेट कंपनी के पॉइंट्स लिख देना। और बच्चों अगर क्वेश्चन आ गया डिफरेंस का तो भी आप ये डिफरेंस आराम से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे। ध्यान से समझना, भाई की बातों को फॉलो करना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश एकदम अच्छे से करके आपको समझा रहा हूँ। जिसको हिंदी में एग्जाम लिखना है तो वो भी ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, हिंदी में लिखे आना। ठीक है, बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने लोग कम से कम चाहिए पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी 7 मेंबर चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बेटा पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की। इट्स मेंबर शुड नॉट एक्सीड 200 इन द नंबर्स। तो इसके मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर। एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड एम्प्लॉय मेंबर्स। तो बेटा यहाँ पर जो है ना एक्स एम्प्लॉइज को आप यहाँ पर काउंट नहीं करते, पास्ट एम्प्लॉइज को आप यहाँ पर काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 200 मेंबर्स के अंदर आप एम्प्लॉइज काउंट नहीं करते जो कि पहले कंपनी में काम करते थे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे 3 मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पब्लिक इन्विटेशन फॉर कैपिटल, मतलब पब्लिक से बोलना कि आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, तो इट इज फ्री टू इन्वाइट द पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी तो भाई इजीली पब्लिक से पैसे ले सकती है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करके के मेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। तो इट इज फ्री टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स एंड द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी बेचते हैं, शेयर्स भी बेचते हैं। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट शेयर्स एंड द डिबेंचर्स। बेटा ये पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं सेल कर सकते। ठीक है, प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। इट मस्ट इशू एंड फाइल अ प्रोस्पेक्टस बिफोर अलॉटिंग इट शेयर्स। तो शेयर्स अलॉट करने से पहले इट कैन नॉट अलॉट शेयर्स विदाउट इट मस्ट फाइल इशू एंड फाइल अ प्रोस्पेक्टस बिफोर अलॉटिंग इट्स शेयर्स। तो शेयर्स अलॉट करने से पहले मतलब पब्लिक को शेयर्स बेचने से पहले कंपनी पब्लिक को क्या देगी, अपना प्रोस्पेक्टस। बच्चों प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों ले रही है, पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, पैसे को कितना रिटर्न कमा के देगी। ठीक है, पैसे को कौन मैनेज करने वाला है। इट कैन अलॉट शेयर्स विदाउट रेजिंग द नीड नॉट इशू एंड फाइल अ प्रोस्पेक्टस। तो बेटा इसको प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। गलती से मैं बार बार नीचे वाला पॉइंट पढ़ लेता हूँ। बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इट कैन नॉट अलॉट शेयर्स विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो बेटा जब आपको शेयर्स बेचने हैं ना, तो जैसे मान लो आपको जब शेयर्स बेचने थे, आपने सेबी से अप्रूवल ली कि आप अपनी कंपनी के कितने शेयर सेल करने वाले हो। तो मान लो सेबी ने बोला कि आप 100 करोड़ के शेयर बेच सकते हो, तो मिनिमम आपके पास 90 करोड़ की सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया। अगर कंपनी 100 करोड़ के शेयर्स बेचने के लिए गई और उसके पास 90 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं आए, 90 करोड़ से कम पैसे आए, तो बेटा उसका सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब उसके पास जो भी पैसे आए थे वो आपको वापस करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 100 करोड़ के शेयर्स बेचने के लिए गए थे तो 90 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बिक जाने चाहिए। इट कैन अलॉट शेयर्स विदाउट रेजिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को आप दे नहीं सकते। तो पब्लिक कंपनी के अगर मेरे पास शेयर है ना, तो मैं इजीली आपको दे सकता हूँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मैं आपको नहीं दे सकता। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, टोटल रेम्यूनरेशन इन अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड मैनेजमेंट की सैलरीज। मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन मतलब मैनेजमेंट की सैलरीज पब्लिक कंपनी में किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ना उसका 11% कर दो तो वो मैनेजमेंट की सैलरीज हो सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैनेजमेंट को जितने पैसे देने हैं भैया उतने पैसे दे दो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है शैतानों क्या कर देना, वीडियो पे एक कमेंट कर देना कि यस सर हमें सारी वीडियो समझ में आ रही है। और बच्चों वीडियो अच्छे लगते हैं तो क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, बिकॉज आगे के एग्जाम्स की वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड वर्ड्स ऑफ द नेम, बेटा कंपनी के नाम के बाद में आपको क्या लगना है, पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड आपको लगाना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी में आपको प्राइवेट लिमिटेड नाम के बाद लगाना पड़ेगा। कोरम फॉर द जनरल मीटिंग। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग ताकि हम डिसीजन ले पाए। अब तुम सोचो ना, मान लो हमें एक डिसीजन लेना था और बच्चों वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना वो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अरे तो भैया अगर एक बंदा आ जाएगा तो आप क्या डिसीजन ले सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पर कोरम की बात हो रही है। कोरम क्या होता है, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए मीटिंग के अंदर ताकि अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन ले सकते हैं।
तो इट इज टू इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। अगर 2 लोग हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन नॉट मोर देन 1000 से ज्यादा मेंबर्स नहीं है कंपनी के, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, तो 5 मेंबर्स अगर होंगे ना तो डिसीजन ले सकते हैं। 5 मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग कैन टेक द डिसीजन। तो अगर आपके कंपनी में सिर्फ कितने मेंबर्स है? देखो पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो इसने बोला देखो इसके अंदर कोई लिमिट है। अगर आपके मेंबर 1000 से ज्यादा नहीं है तो 5 लोग भी जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो 5 जने मीटिंग में आए हैं तो 1000 में से अगर 5 लोग भी मीटिंग में आए हैं ना तो डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके कंपनी के जो मेंबर्स है वो 1000 से ज्यादा और कहाँ तक है? 5000 तक है, तो मोर देन 1000, मोर देन 1000 अप टू 5000, तो 1000 से ज्यादा है कहाँ तक है? अप टू 5000 तक है, तो 15 मेंबर्स कैन टेक द डिसीजन। याद रखना है इस चीज को, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। मोर देन 5000, अगर आपकी कंपनी के 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो कितने लोग डिसीजन ले सकते हैं मीटिंग के अंदर? 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट डिसीजन ले सकते हैं मीटिंग के अंदर। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को, भाई तुम एक बात सुनो ना, एक समय से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकते क्योंकि उसको कंपनी के सारे लूपहोल्स वगैरह, कंपनी की प्रॉब्लम वगैरह पता चल जाती है और हो सकता है वो कोई फ्रॉड वगैरह कर दे। तो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स को 5-5 साल के बाद हम क्या करते रहेंगे दोस्तों? घुमाते रहेंगे। एक डायरेक्टर को हमेशा डायरेक्टर नहीं बनने देंगे, किसी और को भी अपॉर्चुनिटी देंगे डायरेक्टर बनने की। डायरेक्टर नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, तो यहाँ पे रोटेशन से रिटायर्ड नहीं होता डायरेक्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन प्रिस्क्राइब कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जिसको कंपनी ने अपॉइंट नहीं करा, जिसको शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर क्या करा है बच्चों? अपॉइंट करा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भैया जरूरी है कंपनी के अंदर, ये देखने के लिए कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में लगता है। बेटा आगे की जो यूनिट्स है ना जिसके बारे में हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, रोटेशन बाय डायरेक्टर के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, 12 पॉइंट हमने पढ़ लिए। 10 एक पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए, बिकॉज अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आप लिख सकते हो। और अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन आ गया तो 10 पॉइंट से प्राइवेट कंपनी के लिख देना, उसको इलेबोरेट कर देना। पब्लिक कंपनी का आ गया तो 10 पॉइंट पब्लिक के लिख देना, इलेबोरेट कर देना। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन था कि डिफरेंस पढ़ा दो, 3 तरीके का क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे इसी में, ठीक है। फिर बेटा बात करते हैं, बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ही है कितने टाइप्स की कंपनीज होती है। तो एक पब्लिक कंपनी पढ़ी, एक हमने पढ़ी प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर ये 1% कंपनी क्या होती है। बेटा तुम सुनो, जब एक अकेला बंदा जब बिजनेस करता है तो क्लास 11th में आप क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। एक अकेला बंदा, उसके पास जितने पैसे है बस उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर सकता था। तो क्या एक अकेला बंदा कंपनी नहीं ओपन कर सकता? बिकॉज कंपनी के पास बच्चों अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं और उनके पास अनलिमिटेड पैसे आते हैं कंपनीज के पास, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात बोलूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 16 लाख करोड़ रुपए बच्चों पब्लिक के, 16 लाख करोड़ क्या बल्कि अब तो 18 लाख करोड़ रुपए पब्लिक्स ने जो शेयर्स की फॉर्म में पैसे जो दे रखे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या 1% एक अकेला पर्सन भी कंपनी ओपन कर सकता है? यस सर। तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर। तो 1 नेचुरल पर्सन एज अ, एक ही क्या होता है? मेंबर होता है, दैट इज द नेचुरल पर्सन। ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू 1% कंपनी। तो अभी जो हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में जो पढ़ा ना, जो चीजें प्राइवेट कंपनी में थी वो सेम टू सेम चीजें 1% कंपनी में भी लगती है, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड इन द एक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीधी सी एक बात समझना, जो भी चीजें एप्लीकेबल होती है प्राइवेट कंपनी में वो एज इट इज लग जाती है 1% कंपनी में, जब तक लॉ कुछ मना नहीं करता, जब तक सारी चीजें लग जाएंगी। द वर्ड 1% कंपनी शुड बी मेंशन बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के नाम के नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज द 1% कंपनी, ठीक है। जैसे पब्लिक कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखना था, प्राइवेट कंपनी में पीवीटी लिमिटेड लिखना था, ऐसी 1% कंपनी के नाम के नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको कि दिस इज द 1% कंपनी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स याद कर लेना, ठीक है। इट हैज ओनली 1 मेंबर, ये तो आराम से याद हो जाएगा, एक मेंबर चाहिए। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर तो होना चाहिए। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं 1% कंपनी में? 15 डायरेक्टर्स। इट इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो ऑब्वियसली 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती, बिकॉज पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग लगते हैं। 1% कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो 1% कंपनी की कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स मैंने समझा दिया था, अब डिटेलिंग नहीं करूंगा बिकॉज 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस है, जल्दी से समझाना है। एंड अनलिमिटेड कंपनी, तो 1% कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकते हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बना सकते हो, या फिर अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो। 1%
company limited by shares is required to comply with the following requirements. It shall restrict the right to transfer its share. बेटा 1% कंपनी के शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास एक कंपनी के शेयर है और वो जो कंपनी है 1% कंपनी, क्या मैं उसके शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ? नो सर। प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। बेटा कोई भी पब्लिक 1% कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। तो कोई भी 1% कंपनी पब्लिक को ये नहीं बोल सकती कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करो। सिर्फ कौन सी कंपनी बोल सकती है? पब्लिक कंपनी बोल सकती है, ठीक है। बिकॉज 1% कंपनी किसका काम करती है? प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकते, इसलिए 1% के कंपनी के शेयर्स भी नहीं बिकेंगे। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु हैज एन इंडियन सिटीजन, ध्यान से सुनना, 1% कंपनी अगर आपको इंडियन की बनानी है तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड आप इंडिया में रहने चाहिए, कैन इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, तभी आप 1% कंपनी बना सकते हो। सेम रूल्स अप्लाइज टू द नॉमिनी ऑफ द सोल मेंबर, ठीक है। अ पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओनली वन, बेटा आपके नाम से बस एक ही 1% कंपनी बन सकती है, ऐसे नहीं आपने मल्टीपल 1% कंपनी बना दी। द शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, आपकी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। एंड द एवरेज टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड, और आपका जो टर्नओवर है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन लिमिट को याद कर लेना, ठीक है। डन, इतनी सी चीजें याद कर लेना। अब बेटा बात करते हैं कि व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है। चलो देखो 1% कंपनी क्या होती है, ध्यान से इसकी डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। कोई और ऑप्शन नहीं है कि सर हम नहीं याद करेंगे तो चलेगा क्या, फिर मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया था कि डेफिनेशन कैसे याद करनी है। भैया रट्टा तो मारना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल का कंपनी एज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ स्मॉल कंपनी एज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी कोई ऐसी कंपनी है किसके अलावा? पब्लिक कंपनी के अलावा, अदर देन पब्लिक कंपनी। हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, बेटा 50 लाख से ज्यादा आपके शेयर्स नहीं इशू होने चाहिए, और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो लॉ ने आपको लिमिट दे रखी है कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हुज टर्नओवर एज पर द लास्ट, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब्ड, एंड द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट शैल नॉट बी मोर देन। बेटा देखो ध्यान से देखना, वैसे तो जो लिमिट अभी जो चल रही है ना वो कितनी चल रही है? 50 लाख रुपए की, और 2 करोड़ की लिमिट आप याद करोगे। लेकिन लॉ के अंदर जो ना एक लिमिट है कि 50 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। अभी सरकार ने नहीं बता रखा 50 लाख से ज्यादा कितना हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 करोड़ रुपए हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो कितनी बता रखी है? 100 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन अभी लिमिट क्या चल रही है? 2 करोड़। तो अभी आप याद क्या करोगे? ध्यान से समझना, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, बस इतना याद करोगे। दूसरा, हुज टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं एक्सीड करना चाहिए 2 करोड़। इतनी 2 लिमिट याद कर लोगे, एक लिमिट याद कर लो 50 लाख वाली, एक लिमिट याद कर लो 2 करोड़ वाली, कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लास्ट ईयर की जो टर्नओवर है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना याद कर लो, 100 करोड़ और 10 करोड़ को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज 1% कंपनी, कौन सी कंपनीज को 1% कंपनी नहीं बोलते? बेटा होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं बोलते, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, बेटा ये गवर्नमेंट कंपनीज होती है सेक्शन 8 वाली, तो इनको क्या नहीं बोलते? स्मॉल कंपनी नहीं बोलते। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, कोई कंपनी जिसके लिए स्पेशली लॉ बन रखा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स, उनको भी हम स्मॉल कंपनीज नहीं बोलते, उनके लिए स्पेशल एक लॉ बना हुआ है, उनको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। अब स्मॉल कंपनीज को कुछ बेनिफिट देती है सरकार। द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी टू स्मॉल कंपनी, सम ऑफ द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड आर एज फॉलोज। क्या बेनिफिट मिलता है स्मॉल कंपनीज को? बेटा इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, क्लास 12th में पढ़ा था ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इनको नहीं बनाना पड़ता स्मॉल कंपनीज को। एनुअल रिटर्न कैन बी साइंड बाय द, इनकी जो एनुअल रिटर्न है ना, एनुअल रिटर्न मतलब जिसके अंदर पूरे साल का कंपनी का चिट्ठा लगा होता है कि कितने एसेट्स, कितने लायबिलिटीज, कितने इनकम एक्सपेंसेस, वो कौन साइन करेगा एनुअल रिटर्न? कंपनी सेक्रेटरी, और 1 डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। तो एनुअल रिटर्न सीएस साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एक डायरेक्टर साइन करके देगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड एटलीस्ट 1 इन द हाफ ईयर, तो हाफ ईयर के अंदर कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। एंड द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग, तो हाफ ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, तो एक मीटिंग होनी चाहिए हाफ ईयर के अंदर, तो 2 हाफ ईयर आते हैं 6 ईयर के, तो 2 मीटिंग्स हो सकती हैं, कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए।
एंड नॉट लेस देन 90 डेज, और 2 मीटिंग के अंदर 90 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मीटिंग अभी हो गई और दूसरी मीटिंग 90 डेज के बाद करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है दोस्तों, आपकी स्मॉल कंपनीज होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको फटाफट से समझा दिया, मेमोरी में डालो, और जो चीज़ें थोड़ी सी रटने वाली है उनको तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 90 डेज हो गए, हर हाफ ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इजीली इंग्लिश में फिर लिखे आना। तो बच्चों बात करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि बुक के अंदर नहीं लिखी होती, लॉ के अंदर नहीं लिखी होती। बेटा प्रोड्यूसर कंपनी कौन बनाता है, इट इज फॉर्म बाय द प्रोड्यूसर्स। कौन बना रहे, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। जैसे कि कोई फार्मर्स हो गया, उनका गोल क्या होता है, इंप्रूविंग देयर इनकम एंड लाइवलीहुड एंड पूलिंग द रिसोर्सेज। देखो कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने मिलकर क्या बना दी, एक प्रोड्यूसर कंपनी बना दी। मान लो एक गाँव है, उसके फार्मर्स है, अब वो कहते हैं कि यार शहरों के अंदर तो देखो लोग बाग कंपनी वंपनी बनाते हैं और इतना प्रॉफिट कमाते हैं, हम लोग क्या करें। तो गाँव के कुछ फार्मर्स ने मिलकर 10 15 100 फार्मर्स ने मिलकर कंपनी बनाई, जिसको हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, पैसे कमाना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो ना कॉम्बिनेशन होता है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। किसका कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो बेनिफिट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज के जो बेनिफिट है, इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी, अमूल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट्स ले लो, ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट ले लो, प्राइवेट कंपनीज के बेनिफिट ले लो, उन दोनों को मर्ज करके क्या बन गई बच्चों, आपकी प्रोड्यूसर कंपनी बन गई। तो प्रोड्यूसर कंपनी एक तरीके से आपकी प्राइवेट कंपनी का ही काम करती है, ठीक है। किसने बनाया है सर, कुछ किसानों ने मिलकर, फार्मर्स ने मिलकर, ताकि वो लोग भी आगे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो क्या लिखा हुआ है देखो, प्रोड्यूसर कंपनी वाले क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना। प्रोड्यूसर कंपनी बना के आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, सर आप प्रोडक्शन कर सकते हो, खेतीबाड़ी, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो कि किससे निकल रहे हैं, जमीनों वगैरह से जो निकल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं ना दोस्तों, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो। प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, कैनिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को। प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग और रिसर्च। तो बेटा ये सारे काम है जो कि क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी कर सकते हैं। एक दो कामों को आप लोग याद कर लेना। अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 10। नो लिमिट एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने मर्जी हो सकते हैं। फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी की तरह बनती है। यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट एज पार्ट ऑफ इट्स नेम इज नॉट नेसेसरी। देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट नाम लिखना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट नाम लिखना जरूरी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी नहीं है। इट शेयर्स आर नॉट अलाउड टू बी ट्रेडेड पब्लिकली, तो पब्लिक को इसके शेयर्स आप बेच नहीं सकते। नेम मस्ट एंड विद द वर्ड्स, बेटा इस कंपनी का नेम किससे एंड होना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से एंड होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15। अरे इतने तो पॉइंट इजीली आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यस, प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 51B एंड रजिस्टर्ड एट अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर दिस एक्ट। तो ये जो कंपनीज है ना, ऐसा प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। बेटा ये सारे इसके चीज़ें ये याद कर लेना। अगर छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है 4-5 मार्क्स की, ये डिफाइन करो प्रोड्यूसर कंपनी, आराम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच अ प्रोड्यूसर कंपनी टू बी फॉर्म मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द एक्ट। बेटा आपको यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव बता रखे ना, ऑब्जेक्ट्स कि किस किस कामों के लिए आप प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हो, बस उसी काम के लिए प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, इसके अलावा और कोई काम के लिए प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बन सकती। इसके खुद के अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। बेटा एक कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए, ओए। तो इस कंपनी के भी अपने एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। बेटा वन शॉट रिवीजन वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बस ज़्यादा चीज़ें आपको कवर अप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना बताता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ, और फिर वीडियो को देखने के बाद उसको थोड़ा सा लर्न करने की भी कोशिश करते रहना। अब बात करते हैं व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से देखना भैया, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 51% शेयर किसका होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या दोनों का मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के कम से कम कितना शेयर होना चाहिए, 51% शेयर होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपना गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो स्टेट गवर्नमेंट की, या दोनों की मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के। और बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। मान लो गवर्नमेंट कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनीज बन जाएगी। द कंपनीज एक्ट मेक सम प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज विच आर एज फॉलोज। तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए जो है ना कुछ अलग से जो है ना स्पेशल रूल्स बने हुए, तो गवर्नमेंट कंपनीज को ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कंपनीज तो है, काम तो कर रही है, इन कंपनीज का भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, प्रॉफिट कमाने का तो ऑब्जेक्टिव है, तो फ्रॉड तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो फ्रॉड से बचने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन कंपनीज का ऑडिट भी करवाती है। तो द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस कंपनी का जो ऑडिटर है, ऑडिटर सबसे पहले कौन होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर हो सकता है, उस ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसके कहने पर, ऑन द एडवाइस ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोले तो सीएजी। इसकी भैया फुल फॉर्म याद कर लेना सीएजी की, जगह जगह आप लोगों के काम आएगी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कौन इनकी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है कि यस सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज अ फॉलोइंग पावर्स इन दिस रिगार्ड। अब भैया इसकी इतनी सारी पावर्स है, एक बार इसको फटाफट से रीड कर लेना, बिकॉज अननेसेसरी देखो एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा देंगे उतना टाइम नहीं है। द ऑडिटर शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, किसको, सीएजी को। तो ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको सीएजी को। तो बच्चों इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपकी खत्म करवा दी, दैट इज द स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है, प्रोड्यूसर्स कंपनी क्या है। तो इतनी कंपनीज मैंने आपको कवर अप करवा दी। देखो कुछ और कंपनीज भी है, जैसे डोरमेंट कंपनीज भी होती है, अब वो सारी चीजें नहीं कर सकते। जो सबसे कोर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपके कवर अप करवा दिया। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज इस चैनल पे और सारी वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।